नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं कि टीम इंडिया मतलब विपक्षी एकता को लेकर जो गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया है, उस इंडिया में कुछ खटपट चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें लग रहा है कि बेपटरी हो रहा है। हालांकि पहले दिन की बैठक के बाद इस तरीके का माहौल बनाने की कोशिश हुई कि भाई देखिए केजरीवाल रूठ के चले गए। दूसरी बैठक में हुआ कि नीतीश कुमार रूठ के चले गए। तीसरी बैठक में खबर आई कि ममता बनर्जी रूठ के चले गए। लेकिन इन सब खबरों के बावजूद भी गठबंधन में मजबूती दिखता था। गठबंधन में के लोगों के आपस के अंडरस्टैंडिंग को लेकर बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट दिखता था कि नहीं, ये सारी खबरें जो भी है वो मीडिया भले ही एक खास तरीके की नैरेटिव सेट करने के लिए खबर चला रही है, जबकि आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर है तमाम नेताओं के बीच। लेकिन मुंबई की बैठक के बाद कुछ चीज़ें लग रही हैं कि बेपटरी हो रहा है। और जिस तरीके से अभी शरद पवार के आवास पर बैठक हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो तय हुआ, जबकि उसमें वेणुगोपाल उस बैठक में मौजूद थे। आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के सेकंड लीडर राहुल के और राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद वेणुगोपाल की हैसियत दूसरे बड़े सबसे बड़े नेता के रूप में होता है। लेकिन उस बैठक में जो निर्णय लिया गया, उस निर्णय को कांग्रेस के साधारण कह सकते हैं कि सुरजेवाला की कोई हैसियत, राजनीतिक हैसियत क्या है, चुनाव हारने वाला है, कभी चुनाव जीता है क्या। एगो कमलनाथ, संजय का ये सब चला है चप्पल उठाने वाला, यही सब तो कांग्रेस को बदनाम किया है। लेकिन पता नहीं राहुल को बहुत भरोसा है कमलनाथ पर। क्यों भरोसा है? तो हम तो कहते हैं कि कांग्रेस में अभी भी इतनी खिड़कियां खुली हुई हैं, इतना दरवाज़ा है कि समझ नहीं पाइएगा कि कौन कहाँ से क्या सेट कर देता है। खैर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि कोई रैली नहीं है, यहाँ रैली नहीं होगी। जयराम रमेश कह दिया कि रैली रद्द करने की सूचना हमें नहीं है। तो ये जो चीज़ें सामने आई, और इसी खबर के बीच नीतीश कुमार ने मीडिया कर्मियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उसने कह दिया कि ये परंपरा सही नहीं है। तो जरा पहले सुन लीजिए नीतीश कुमार किस अंदाज में ये बातें कही है। आप समझिए कि सबको जब आज़ाद पूरे के तौर पर आज़ादी कोई पत्रकार को मिलेगी तो हर पत्रकार अपने अपने ढंग से जो उसको अच्छा लगे लिखेगा। सबको अपना अधिकार है। सर एक स्थानीय पत्र, तो आप सुन लिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि गठबंधन के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है। और मध्य प्रदेश की रैली को स्थगित करना संकेत है कि राहुल के हाथ से भी बहुत सारी चीज़ें निकलती चली जा रही है, या फिर राहुल भी उसी ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार बनते जा रहे हैं जिस ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार अक्सर चुनाव के दौरान में कांग्रेस बन जाती है। क्योंकि जिस तरीके से भोपाल में अगर 2 अक्टूबर को संयुक्त रैली होती और उस रैली में केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित तमाम नेता उस रैली में मौजूद रहते, तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है भोपाल की राजनीति पर या मध्य प्रदेश की राजनीति पर, क्या उस इम्पैक्ट से कांग्रेस बचना चाह रही है? कांग्रेस खुद श्रेय लेना चाहती है, ये भी हो सकता है। या फिर कांग्रेस के जो इस तरीके से जो सुरजेवाले टाइप जो नेता हैं, कर्नाटक की जीत में कितनी बड़ी भूमिका है सब लोग जानता है। जीत तो सेहरा मेरे सर, हार तो कहीं दिखने वाले नहीं है। ये लोग सुरजेवाले लोग तो ऐसी है। हरियाणा का तो हरदी चुनाव बादशाह किए हुए हैं, लेकिन कर्नाटक जीत गए तो नहीं होता कि बिल्ली के भागे सिक्का फूटने वाली बात। अब सुरजेवाला कांग्रेस में यही कांग्रेस कल्चर है, जिस कल्चर में चीज़ें फंसती हैं। तो ये रद्द करने के बाद जिस तरीके का बयान आना चाहिए, शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि डर गए, सनातन को लेकर चीज़ें को रखना शुरू कर दिए। लेकिन इन सबसे इतर जो सबसे बड़ी बात है कि संघ को लेकर और बीजेपी को लेकर जो स्टैंड राहुल ले रहे थे, हमें लग रहा है कि कमलनाथ उस तरीके के स्टैंड के पक्ष में नहीं है।
या फिर उस स्टैंड से वो घबरा रहे हैं। जिस तरीके से वो जो है बाबा का सत्संग कराना, मंदिर मंदिर घूमना, चंदन टिक्का जनेऊ पहन के निकलना, अभी यात्रा में कहाँ निकले हुए हैं उसमें पता नहीं कितना आदमी इनके साथ चल रहा है, लेकिन यात्रा निकाल रहे हैं। अब पद यात्रा भी शुरू हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो दिखा रहा है कि कहीं न कहीं मध्य प्रदेश को लेकर कांग्रेस बटी हुई है। क्योंकि जिस बैठक में वेणुगोपाल पहुँचे हों और उस बैठक में अगर ये निर्णय हो रहा है कि भोपाल में रैली होगी और उस रैली के रद्द होने की सूचना अगर सुरजेवाला और कमलनाथ जैसे नेता दे रहे हैं, तो समझ सकते हैं कि किस तरीके की चीज़ें चल रही है बीजेपी कांग्रेस के अंदर में। इसलिए कह रहे हैं कि अब इंडिया टीम में कुछ न कुछ चीज़ें दिख रही हैं। पहली बार राजनीतिक तौर पर जो भी विरोधाभासी तथ्य की बात करते हो, लेकिन पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि टीम इंडिया का जो गठन हुआ है उस गठन को लेकर अब सहजता नहीं है। कहीं न कहीं अब चीज़ें पटरी पर से उतरता हुआ दिख रहा है। वजह हो सकता है सनातन, क्योंकि स्टालिन की अपनी राजनीति है और जब आप क्षेत्रीय दल के साथ जब आप रहेंगे तो क्षेत्रीय दल की जो अपनी राजनीति है उस राजनीति को वो छोड़ नहीं सकते हैं स्वाभाविक तौर पर, क्योंकि वही राजनीति है। और उन्होंने उस राजनीति करके, सनातन की राजनीति करके तमिलनाडु में बीजेपी जो स्पेस बना रही थी उस स्पेस को तो ब्रेक कर दिया है। ये खबरें तो आनी शुरू हो गई। राष्ट्रीय फलक पर कांग्रेस को लगता है कि सनातन के सहारे हमें जिस तरीके से बीजेपी हमला बोल रहा है, कहीं हम हार न जाए, हमको उसका दंश न झेलना पड़े क्षेत्रीय दल के इस तरीके के बयान की वजह से। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब जातीय जनगणना को लेकर आप साथ चल रहे हैं, चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं, कई तरह की चीज़ों पर आप स्पष्टता के साथ राय दे रहे हैं, संघ पर आप अटैक कर रहे हैं, तो सनातन क्या है? सनातन ही संघ है और संघ ही सनातन है। ये समझने की जरूरत है। किस देश में जिस तरीके की व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है संघ, वही सनातन है ना। और उसी सनातन के सहारे संघ 100 वर्षों में यहाँ पहुँचा है। और वो सनातन क्या है? उस सनातन में ब्राह्मणों के अलावा किसकी क्या भागीदारी है, ये स्पष्टता से समझने की जरूरत है। क्योंकि वो सनातन सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की व्यवस्था को एक ताकत देती है, या यूँ कहें कि ब्राह्मण के अस्तित्व को वो मजबूती से रखता है। उस दौर में ब्राह्मण विचार रहा होगा, लेकिन आज तो सनातन मतलब ब्राह्मण जाति। तो फिर कांग्रेस भी इस ब्राह्मण जाति को लेकर जो राजनीति के नैरेटिव सेट करना चाह रही है, लालू यादव हो चाहे आपको स्टालिन हो, उससे समस्या कहाँ आ गई? और यही समस्या कांग्रेस के लिए घातक साबित हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि जो राजनीति जिस दिशा में बढ़ रही है, संविधान का मतलब सनातन भी है और सनातन का मतलब संविधान भी है। ये जो संविधान में बदलाव की जो बात हो रही है, डेमोक्रेसी को जिस तरीके से एक अलग तरीके से चलाने की कोशिश हो रही है, वही तो सनातन है। सनातन क्या कहता है? अब पार्लियामेंट हाउस में कुर्ता पैजामा में लोग वहाँ दिखेंगे। कुर्ता पैजामा में भी तो भारतीय शैली नहीं है, धोती कुर्ता कर देते, लेकिन पैजामा कुर्ता में आप रहेंगे। आप चीज़ों को बदल रहे हैं। जो हमारी मान्यता है उन मान्यताओं पर आप चोट पहुँचा रहे हैं। आप अशोक स्तंभ और अशोक चक्र से आपको परहेज है, आप उनको संसद भवन के छत पर पहुँचा दिए। सनातन यही है ना। सनातन क्या है? सनातन यही इसी को कहते हैं कि जिस सम्राट अशोक ने जिस सनातन के खिलाफ आवाज़ उठाई देश को आगे बढ़ाने के लिए, जिस सनातन के खिलाफ आरजेडी आवाज़ उठा रही है या तमिलनाडु में लोग उठा रहे हैं, यही तो सोशल जस्टिस की लड़ाई रही है। और उस लड़ाई में अगर कांग्रेस इस तरीके से चीज़ों को लेकर आगे बढ़ेंगे तो ऐसे में नीतीश, अखिलेश, लालू जैसे राजनीतिज्ञ कांग्रेस का साथ छोड़ दे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।
क्योंकि अब ये चीज़ें उसी तरफ बढ़ती हुई देख रही है और बीजेपी इन बातों को समझने लगी है कि सनातन ही एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे के सहारे हम टीम इंडिया के जो गठबंधन बना है, इंडिया जो बना है, उसमें हम दरार पैदा कर सकते हैं।